नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस हम बात करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आपकी सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कार्य की परिभाषा क्या बनती है। कार्य W हम W बराबर बोलते हैं F.D बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बल आपका सदिश राशि है और D यानी विस्थापन आपका सदिश राशि है, लेकिन कार्य क्या है? कार्य आपका एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इन दोनों के बीच के अंदर ये डॉट है और डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है F इंटू डी इंटू कोस थीटा। ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यदि दो सदिश राशियों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है वह रिजल्ट आता है आपका अदिश राशि आता है। तो दोस्तों आपका जो कार्य है वह कार्य एक प्रकार से आपकी अदिश राशि है। अब इसके अंदर इसका इकाई आपसे पूछा गया कि इसका ऐसा इकाई क्या होगा। जैसे बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है और डी विस्थापन होता है आपका मीटर में होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक बनेगा। और न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या बोलोगे? न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या बोलने वाले हो? तो न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल बोलने वाले हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जूल। अगला क्वेश्चन है कार्य किस प्रकार की राशि है। जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, कार्य एक प्रकार से अदिश राशि है। W बराबर होता है F.D, F सदिश D सदिश F.D cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है? F और D बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का सूत्र क्या है? अब देखिएगा ऑप्शन के अंदर आपको डी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एजे। एफ क्या है आपका? एफ यहाँ पे फोर्स है और एस लिखा हुआ है। एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे विस्थापन है। अब विस्थापन को कई बुक्स वाले एस से बता देते हैं और कई डी से बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक ही बात समझिएगा आप। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा W बराबर F इंटू एस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। यदि चौथा ऑप्शन यहाँ पे होता W बराबर F.D, तब आप क्या कहते हैं? कौन सा आंसर होता? तब आपका यह आंसर होता एक्चुअल में। अगला क्वेश्चन है जब बल और विस्थापन में कोण थीटा हो तो कार्य क्या होगा। देखिएगा ये कब निकल के आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट हो, F और S के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो जो क्रॉस होता है वो साइन में बदल जाता है। और यदि F और S के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये जो डॉट होता है वो कोस में बदल जाता है, कोस थीटा में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी Fs cos थीटा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की परिभाषा क्या है। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। जो कार्य की एसआई इकाई है वही ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जूल। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, सभी में यही क्वेश्चन आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हम दोनों को बोलते हैं। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² बनता है और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है गति के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है। गति होती है, काइनेटिक होती है, मोशन होता है, तो उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 mv² से बनता है, जहाँ पे m क्या है? m इस वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है? उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी वेग है। m द्रव्यमान है और v वेग है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है 1/2 mv²। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो गतिज ऊर्जा है वह ऊंचाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओनली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर और एंड वेग के ऊपर। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m यहाँ पे मास है,
द्रव्यमान हो गया, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है और एच यहाँ पे हाइट है। ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा स्थिर रहती है। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ऊर्जा न उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग के अंदर क्या संबंध है? आपको यहाँ पे बताना है। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? 1/2 mv² बोलते हैं। और संवेग को क्या बोलते हैं? संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। बल बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है। F बराबर m इंटू ए हो गया। अब इसके अंदर अपना क्या रिलेशन निकल के आएगा? इसमें हम रिलेशन निकाल लेते हैं। संवेग का फॉर्मूला हो गया ये, तो हम कैसे इसको डेराइव करेंगे बताइएगा, बताओ। देखिएगा, इसमें हम रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, या इसमें से हम क्या ले लेते हैं? संवेग। चलिए, mv, ये जो 1/2 mv.v है, 1/2, देखिएगा mv की जगह हम p लिख देते हैं, p/2 इंटू वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा यहाँ पे निकल गया है मेरे पास में जो भी है। अभी ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू मीटर ले लिया कि इसमें। अच्छा, इसने वेलोसिटी को हटाया है, इसने वेलोसिटी को हटाया है और मैंने इसको हटा दिया। तो चलिए, वेलोसिटी को हटाता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? वेलोसिटी को हटा देता हूँ। चलिए, एक तो रिलेशन ये निकलेगा, और दूसरा रिलेशन यदि मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा? एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2। अब देखिएगा, P बराबर होता है m इंटू वी, m इंटू वी होता है। वेलोसिटी को मैं यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी बन जाएगा P/m, इसी से बन जाएगा मेरा P/m इक्वल टू v हो जाएगा। अब इसमें ये जो फॉर्मूला था 1/2 mv² का, इसमें 1/2 इंटू m इंटू वी की जगह लिख दूंगा p²/m²। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होता है? काट देते हैं जो कैंसिल होता है। m² से m कैंसिल हो गया, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 p²/m। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव्ड हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संवेग दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो जैसे अभी हमने डेराइव्ड किया, उसी फॉर्मूले से हम देख लेते हैं। पीछे हमने डेराइव्ड किया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p²/2m। p²/2m, ये जो पीछे वाला फॉर्मूला हो गया। संवेग दुगुना करने पर क्या होता है? संवेग को मैं दुगुना कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती p² हो गया। संवेग को मैं दुगुना करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि p का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका, शक्ति की परिभाषा बताओ। पावर की डेफिनेशन आपको पता नहीं है, शक्ति की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, कार्य अपन समय, कार्य करने की दर। देखिएगा, एक तो था कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दोनों फॉर्मूला समझ लीजिएगा, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा W/T। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? पावर की जो ऐसा इकाई है वह क्या बनने वाली है? तो पावर की ऐसा इकाई है वह बनने वाली है आपकी वाट बनने वाली है। पावर की, शक्ति की ऐसा इकाई वाट बनेगी। अभी हमने देखा कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर W हो गया जूल में, जूल पर सेकंड। ये जो जूल पर सेकंड होता है ये कहलाता है आपका वाट। जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट कहलाता है, और 1 वाट में 10⁷ अर्ग पर सेकंड होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1 वाट किसके बराबर है? तो 1 जूल पर 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा 1 वाट। P इक्वल टू W/T, W जूल में और T सेकंड में, तो जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल
पर सेकंड। पूरा टॉपिक देख लोगे तो आपको यह टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा और जो भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू, तो 1 यूनिट है वह किसके बराबर होती है? 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 यूनिट हम क्या होता है, घरों के अंदर जो भी एनर्जी आती है वह kWh में आती है, किलोवाट आवर में होती है, और इसी को हम कॉमर्शियल इकाई भी बोलते हैं। तो किलो की जगह 1000 कर दिया। 1 आवर में 3600 सेकंड होती है, 1 आवर में 3600 सेकंड होगी। किलोवाट में 1000 वाट हो गई, तो 1000 किलोवाट में 1000 वाट और 1 आवर में 3600 सेकंड। तो ये हो जाएगी मेरी 3.6 इंटू 10⁶ वाट इंटू सेकेंड, और ये जो वाट इंटू सेकेंड है ये हो गया मेरा जूल। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है वाट, किलोवाट और मेगावाट ये किसकी इकाई है? वाट, किलोवाट और मेगावाट ये सब की सब शक्ति की इकाई है, पावर की यूनिट है, पावर। अगला क्वेश्चन है वाट आवर और किलोवाट आवर, देखिएगा इनके आगे एच लगा है, तो वाट के अंदर और किलोवाट के अंदर ये आवर लग गया, समय लग गया, तो वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो ये आवर लग गया, ये किसके मात्रक है? सब के सब ये ऊर्जा या कार्य के, देखो वाट आवर ये सब कार्य या ऊर्जा के मात्रक है, कार्य हो सकता है या ऊर्जा के मात्रक है। आवर लग गए ना साथ में, तो सिंपल सी बात है, वाट, किलोवाट एंड मेगावाट ये पावर के मात्रक है, और इनके साथ में यदि एच लग रहा है तो एच लग रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी या कार्य के मात्रक है। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। चलती हुई कार के अंदर गतिज ऊर्जा होगी, बहते हुए पानी के अंदर गतिज ऊर्जा होगी, ऊंचाई पर रखे हुए एक पत्थर के अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, जलती हुई मोमबत्ती है इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होगी। मोमबत्ती आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऊंचाई पर रखा पत्थर, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा शून्य कब होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? जब या तो उसका मास जीरो हो। मास कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि किसी न किसी ऑब्जेक्ट का मास जरूर कुछ ना कुछ होगा, यानी वेलोसिटी जीरो होगी। और वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब वस्तु स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का रूपांतरण होता है पर कुल ऊर्जा क्या होती है? देखिए ऊर्जा किसी भी रूप में बदल सकती है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। तो ऊर्जा का रूपांतर किसी न किसी रूप में हो सकता है, बट जो कुल ऊर्जा है हमेशा, जो फाइनल एनर्जी है वह क्या रहने वाली है? हमेशा स्थिर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन कार्य शून्य कब होगा? देखिएगा अभी हमने देखा F.D cos ऑफ थीटा, या तो बल जीरो होगा तभी मेरा कार्य जीरो हो जाएगा, या विस्थापन जीरो हो जाएगा तभी मेरा कार्य शून्य हो जाएगा, या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी उपरोक्त सभी के केस में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बल और विस्थापन 90 डिग्री पर हो तो क्या होगा? तो अभी हमने कहा cos 90 की वैल्यू जीरो, जीरो के कारण जो भी होगा कार्य है वह शून्य हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा एक ऐसी राशि है, तो हमने बताया आपको ऊर्जा कैसी राशि है, कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक जूल है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में अदिश राशि है। शक्ति बताती है क्या? पावर इंडिकेट क्या है, कितना पावर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पावर क्या इंडिकेट करती है? कार्य करने की दर, शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर, शक्ति। तो यहाँ पे आंसर बनेगा कितनी तेजी से कार्य हुआ है, ऑप्शन बी कितनी तेजी से कार्य हुआ है। अधिक शक्ति का मतलब क्या है? पावर ज़्यादा लगी है। अधिक शक्ति का मतलब क्या है? किसी चीज़ में यदि पावर ज़्यादा लग रही है, मोर पावर मीन्स मतलब कम समय में अधिक कार्य, कम समय में अधिक कार्य। P इक्वल टू W/T, यदि समय कम है पावर ज़्यादा है तो कम समय में अधिक कार्य हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, बट पावर है, ये पावर का मात्रक वाट है, ये पावर का मात्रक है,
आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन शक्ति का मात्रक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जो नकारात्मक क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक नहीं है, विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका जूल। जूल ऊर्जा का इकाई है। वाट, हॉर्स पावर और किलोवाट, वाट, किलोवाट एंड हॉर्स पावर, ये सब पावर के मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलती वस्तु में अनिवार्य रूप से क्या होगी। कोई वस्तु मोशन कर रही है, गतिशील है। अगर गतिशील है तो उसके अंदर क्या होगा, गतिशील के अंदर हमेशा गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी होने के कारण उसका कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा रहेगी। जब बल लगाया जाता है लेकिन विस्थापन न हो, बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन 0 है, तो कार्य क्या होगा। बल लगाया आपने लेकिन विस्थापन कुछ नहीं है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है आपका 0 कार्य है। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। पोटेंशियल एनर्जी है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। फोर्स, टाइम, इन पे डिपेंड नहीं करती है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे द्रव्यमान और ऊंचाई पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ऋणात्मक कार्य कब होगा। अभी हमने देखा एफ डी कॉस ऑफ थीटा, अब ऋणात्मक कार्य कब होगा। फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अब डिस्प्लेसमेंट है वो इसका फोर्स के कंपैरिजन में नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। अगला क्वेश्चन, विपरीत दिशा में होने पर कार्य ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। एक वस्तु ऊपर से गिर रही है, नीचे गिरेगी तो देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, यानी वस्तु स्थिर है। यहाँ पे मुक्त रूप से गिर रही है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वस्तु गिरेगी तो इसका वेग बढ़ता जाएगा गिरते हैं नीचे, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। ऑप्शन बी। ऊर्जा संरक्षण नियम किस पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम है, ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती न नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। आंसर बनेगा प्रकृति। ऑप्शन सी प्रकृति। ऋणात्मक कार्य का एग्जाम्पल बताइएगा। जैसे अभी हमने देखा बल जितना लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो रहा हो, तो एक प्रकार से ब्रेक लगाने पे ब्रेक लगाया बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। आंसर बनेगा ब्रेक लगाना। अगला क्वेश्चन है, शून्य कार्य का एग्जाम्पल बताइएगा। दीवार को धक्का देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। शून्य कार्य का एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट 0, दीवार को धक्का लगाना। कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर है वो शक्ति कहलाती है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जब बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा, यानी एफ डॉट डी कॉस ऑफ थीटा में ये जो थीटा 90 डिग्री हो, बल विस्थापन के लंबवत हो, लंबवत का मतलब थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो गया तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो जो भी आपका कार्य होगा तो वह क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन सी 0। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। देखिएगा 2 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपसे व्यवहारिक पूछ लिया जाता है, एक से कॉमर्शियल पूछ लिया जाता है। तो पावर का यूनिट है हॉर्स पावर, कितने एचपी की मोटर है, कितने पावर, इसका प्रैक्टिकल है हॉर्स पावर। और ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। घरों के अंदर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो की व्यापारिक यूनिट है किलोवाट आवर। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें, टू इंक्रीज पावर P इक्वल टू W/T। अगर ये बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, समय कम हो और कार्य ज़्यादा हो, समय घटाएंगे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर ऊर्जा किस में बदलती है। फ्रिक्शन होगा, ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन के फलस्वरूप हीट पैदा होगी। ऑप्शन सी ऊष्मा। शक्ति का आयामी सूत्र क्या है,
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का वी में सूत्र क्या बनेगा, आंसर बनेगा इसका m1 L2 T-3, पावर इक्वल टू W बाई टी, W एक प्रकार से क्या हो गया F डॉट डी हो गया अपॉन में टी, F क्या हो गया M इंटू ए और D हो गया अपॉन में टी, ये M मास में हो गया तो मास का m1 हो जाएगा, त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो इसका हो जाएगा L1 अपॉन में T2 और ये डिस्प्लेसमेंट L1 हो जाएगा, नीचे समय है तो फिर इसका T हो जाएगा, तो कुल मिला के M1 L2 T-3, इस तरीके से हम इसको डेराइव कर देंगे। आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का CGS मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट जूल हो गई और इसका CGS मात्रक हो गया अर्ग, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अर्ग। ऊर्जा का CGS मात्रक है अर्ग। कार्य और ऊर्जा का संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बीच में संबंध है, समान है। जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऊपर में फेंकूंगा तो वेग धीरे धीरे जीरो घट के जीरो हो जाएगा, तो वेग घटेगा जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी बिकॉज ऑफ 1/2 mv²। ऊर्जा का SI मात्रक और CGS मात्रक क्रमशः है, तो दोनों मात्रक अपने को बताना कि ऊर्जा का, तो जूल और अर्ग। SI मात्रक जूल है और CGS मात्रक अर्ग है। 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। मशीन की दक्षता हमेशा क्या होती है, देखिएगा दक्षता हम किसको बोलेंगे, एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट कहलाता है। मशीन में आपने कितना इनपुट डाला कितना आउटपुट निकला, ये हमेशा कहलाता है दक्षता। ओके, परसेंटेज के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो हाँ, आप इसके अंदर हमेशा अगर 100 लीटर फ्यूल डाला तो आउटपुट में 100 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसमें कंजम्पशन होगा और इसमें 100 से कम ही मिलेगा। तो हमेशा जो एनर्जी 100% एनर्जी किसी की नहीं होती है, 100% से लेस होती है हमेशा मशीन की दक्षता, क्योंकि उसमें घर्षण वगैरह होता है, कुछ ना कुछ वियर एंड टियर में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण नियम का जनक कौन है, बताइएगा ऊर्जा संरक्षण नियम का जनक कौन है, तो इसका आंसर बनेगा जूल। जूल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चंस कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।